किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा। वार्ता की अगली तारीख भी तय नहीं। कृषि कानून रद्द कराने को अडिग किसान बोले, सरकार ने पैदा किया डेडलॉक। सरकार ने माना कौआ, प्रवासी और जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू की अब तक 12 राज्यों में पुष्टि। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कई राज्यों में अलर्ट जारी। दिल्ली पुलिस ने अकाली दल के नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ गुरुद्वारा फंड में गबन का मामला किया दर्ज। बीजेपी के चुनाव निशान पर जीतकर बन चुके हैं विधायक। कांग्रेस की CWC मीटिंग में अगला अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पर लगी मुहर। जून में होगा AICC सेशन। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर तस्वीर साफ नहीं। CWC मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को लताड़ा। कहा, दूसरों को राष्ट्रवाद सिखाने वालों का असली चेहरा आया सामने। ममता सरकार में वन मंत्री राजीव बैनर्जी ने कैबिनेट से दिया इस्तीफा। इससे पहले फेसबुक के जरिए पार्टी से अपनी नाराजगी कर चुके थे जाहिर। कर्नाटक के शिवमोगा में पत्थर खदान में विस्फोट से 15 लोगों की मौत। खनन के लिए लाए जा रहे विस्फोटकों से भरे ट्रक में हुआ धमाका। खदान का मालिक हुआ गिरफ्तार। चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी। फेफड़ों का संक्रमण नाजुक स्थिति में। रांची के रिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने की पुष्टि। और दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर और कोहरे की चपेट में। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान में और आएगी कमी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। फिर से सरकार के साथ बातचीत खत्म हो चुकी है और आज अलग ही रही बातचीत। बहुत कम देर, लगभग 20 मिनट के लगभग बातचीत हुई। हर बार बैठक बेनतीजा निकलती है, लेकिन इस बार अगली बैठक की तारीख भी नहीं मिली है। कुछ 20 मिनट, 5 घंटे से ज़्यादा आप लोग अंदर थे, 20 मिनट बातचीत हुई ऐसा सुनने में आया। क्या हुआ आज? देखिए, 12 बजे मीटिंग शुरू होनी थी। मंत्री लोग 12:45 पे पहुंचे और उसके बाद उन्होंने आके कहा कि भाई जो केंद्र सरकार ने पहले प्रपोजल दिया है ये उनका बेस्ट प्रपोजल है और आप इस पर दोबारा पुनर्विचार कर लीजिए। हमारे किसान नेताओं ने कहा कि उस पर तो हम पूरा दिन चर्चा करके आ चुके हैं और हमें सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। उसके बाद लंच ब्रेक हो गया, काफ़ी लंबा लंच ब्रेक चला। उसके बाद दोबारा से मंत्रीगण आए तो उन्होंने वही बात दोहराई कि ये उनका बेस्ट प्रपोजल है, अब दोबारा से इस पर पुनर्विचार कर लीजिए। और यदि पुनर्विचार करके किसान नेता किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो कल को दोबारा से बैठक हो सकती है। अब संयुक्त किसान मोर्चा एक लोकतांत्रिक संगठन है। हमारे सभी किसान नेता आपस में चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद जो भी नतीजा होगा वो मीडिया के बंधुओं तक बता दिया जाएगा। इसके पहले जो प्रपोजल दिया था कि हम लॉ को होल्ड पे डालेंगे, फिर हम कमेटी बनाएंगे, उसको तो आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। अभी सरकार ने भी बोला है आपको कि कोई नया प्रपोजल सोच के आइए। क्या लगता है क्या? नहीं, सरकार ने ये नहीं कहा कि आप कुछ प्रपोजल सोच के आइए। सरकार ने कहा है कि ये सरकार की तरफ से बेस्ट प्रपोजल है, आप इस पर दोबारा से पुनर्विचार कर लीजिए। अब हमारी सीनियर लीडरशिप है जिनको कई दशकों का अनुभव है, तो वो सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे और जो नतीजा होगा वो हम। मतलब पुनर्विचार इस प्रपोजल पे होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुनर्विचार होगा। अब करना है पुनर्विचार या नहीं करना है ये भी मीटिंग के अंदर तय होगा, हमारी लीडरशिप तय करेगी। तो ये बताइए आगे का क्या रास्ता नजर आ रहा है आपको? देखिए, हमारा तो हमने पहले से ही तय कर रखा है। 26 जनवरी को हमारी ट्रैक्टर परेड होनी है, दिल्ली के अंदर परेड होगी। उसका रूट क्या होगा उसके लिए दिल्ली पुलिस के साथ अभी हमारी दोबारा से बातचीत होनी है और जो भी रूट फाइनल होगा उस पर हम परेड करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, अब की बार देश का अन्नदाता किसान दिल्ली के अंदर परेड करेगा और जो देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व है गणतंत्र दिवस, उस परेड में वो भी शामिल होगा, उस पर्व को वो भी मनाएगा। इसके साथ ही जो धरने चल रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नई जगहों पे भी किसान धरनों पर बैठ रहे हैं, तो ये कितना लंबा चलेगा प्रोटेस्ट? क्या मतलब क्या प्रिपरेशन? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे, जब तक MSP गारंटी कानून लागू नहीं होगा, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। और बड़े दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि देश की सरकार देश के करोड़ों किसानों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है। जब देश का अन्नदाता इन 3 कृषि कानूनों को नहीं चाहता तो क्यों इनको जबरदस्ती थोपा जा रहा है? जब देश का अन्नदाता MSP गारंटी कानून चाहता है तो उसको क्यों नहीं दिया जाता है? 150 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार अभी भी अपने घमंड के उसमें नशे में चूर है। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मोदी सरकार सभी लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है और अन्नदाता की बात को नहीं सुन रही है। बड़े दुख की बात है।
तो आज जो बैठक हुई उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला और उसके साथ ही सरकार ने ये भी कह दिया कि हमने आपको जो प्रपोज़ल दिया है वो हमारा बेस्ट प्रपोज़ल है, आप इस पर फिर से विचार कीजिए। फ़िलहाल अगली बैठक की कोई तारीख नहीं तय हुई है। किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, उनका धरना जारी है और इन सब के साथ ही 26 जनवरी को उनका ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा। पुलिस के साथ बातचीत चल रही है रूट को लेके, लेकिन ट्रैक्टर मार्च किसान निकालेंगे। अंजलि ओझा, गो न्यूज़। नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर काफ़ी लंबे अरसे से अटकलों का दौर चल रहा है। जब से कांग्रेस के अध्यक्ष पद से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया और अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, क्या वो अध्यक्ष चुन के आएगा, किस तरह का इलेक्शन शेड्यूल होगा, इस सब को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। आज कांग्रेस की कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी और जिसमें पिछले दिनों जो विवाद हुआ, जिसमें कई सारे वरिष्ठ नेताओं ने पत्र लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से संगठन के अंदर कई बदलाव की मांग की थी। इन तमाम चीज़ों के बीच आज कांग्रेस की सबसे बड़ी बॉडी यानी हाईएस्ट बॉडी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में बुलाई गई और इसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो। इलेक्शन अथॉरिटी जो कांग्रेस का है उसने पूरी तैयारी कर ली थी और ये कहा गया था कि अब जल्द से जल्द चुनाव होगा। 3.5 घंटे तक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक इसमें कई सारे जो नेता हैं वो उन्होंने अपनी बात रखी, कई सारे विषयों पे चर्चा हुई, कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हुए। लेकिन उसके बाद जो औपचारिक रूप से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के हवाले से खबर आई उसमें ये हुआ कि कांग्रेस की इलेक्शन अथॉरिटी ने मई 2021 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव का शेड्यूल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया था। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने आम राय से कांग्रेस अध्यक्ष को ये सुझाव दिया कि जून 2021 तक कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुन के आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उसमें व्यस्त रहेंगे और वो कहीं ना कहीं एक शेड्यूल क्लैश होगा। पार्टी ने उसके बाद ये फैसला लिया कि जून 2021 तक कांग्रेस का नया अध्यक्ष, चयनित अध्यक्ष, चुना हुआ अध्यक्ष मिल जाएगा। Central Election Authority of the Indian National Congress has already given a schedule of conducting election in May month, but all the CWC members quite unanimously requested Congress President on the aspects of ongoing state assembly elections. It should not interfere the election prospect of the Congress party. They requested in such a way, a little rescheduling is needed for this party president election. Finally, CWC decided that there will be a elected Congress president on June 2020-21 at any cost. This was decided by the Congress Working Committee. This little change of schedule, depending upon the state assembly election, will be decided very soon. Therefore, once again I am repeating, there will be a new elected Congress president in June 2021. इसके साथ ही कांग्रेस कार्य समिति ने देश की वर्तमान स्थिति को लेकर भी कई सारे प्रस्ताव पारित किए, जिसमें मुख्य तौर पर 3 प्रस्ताव आज के कार्य समिति की बैठक में पास किया गया। पहला तो जो कृषि कानून को लेकर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है। दूसरा प्रस्ताव हाल में जो टीआरपी स्कैम को लेकर जो जांच चल रही है और उसमें जैसे ही ये खबर सामने आई कि व्हाट्सएप चैट लीक के मामले में एक
चैनल के संपादक द्वारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया गया, उसको कांग्रेस कार्य समिति ने बहुत गंभीर माना है और कांग्रेस कार्य समिति ने दूसरा प्रस्ताव इसी विषय पे पास करते हुए कहा कि ये देशद्रोह का मामला है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव कोविड को लेकर, जो कोरोना को लेकर जो वैक्सीन का जो विवाद है, उस पे कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टैंड को साफ किया है। ये कहते हुए, अपील करते हुए प्रस्ताव पारित किया है कि देश के लोगों को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, कोरोना वैक्सीन के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। 3 प्रस्ताव आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पारित हुए। पहला प्रस्ताव इस देश के 62 करोड़ आंदोलित किसान, खेत मजदूर और गरीब जो सड़कों पर हैं, उनको लेकर है और कांग्रेस कार्य समिति ने बाकायदा ये नोट किया कि मोदी सरकार बजाय किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के, बजाय लाखों किसान जो ठिठुरती सर्दी में अपनी कुर्बानी देकर भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी मांग मानने के, देश के किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों को एक षड्यंत्रकारी तरीके से देशद्रोही साबित करने में लगी है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने किसानों, मजदूरों और गरीबों की मांग को दोहराते हुए सरकार से ये कहा कि बगैर किसी देरी के खेती विरोधी तीनों काले कानूनों को खत्म किया जाए। इसके साथ साथ दूसरा प्रस्ताव कोरोना वैक्सीन के बारे में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया, जहां हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की प्रशंसा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा की गई। उसके साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति द्वारा ये गहन चिंता व्यक्त की गई कि 3 करोड़ पहले चरण के लोगों को छोड़कर मोदी सरकार द्वारा कोरोना के टीकाकरण को देश की बाकी 135 करोड़ जनता को कोरोना का टीका लगाने बारे ना कोई प्लान है, ना कोई समय सीमा है। कांग्रेस कार्य समिति ने गहन चिंता इस बात पर भी जाहिर की कि समाज के दबे, शोषित, वंचित, गरीब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े वर्गों, उनको मुफ्त कोरोना के टीकाकरण के बारे में सरकार ने कोई नीति निर्धारण नहीं किया और कांग्रेस कार्य समिति ने मांग की कि समाज के इन सारे वंचित वर्गों को समयबद्ध तरीके से कोरोना का मुफ्त टीका लगाया जाए। कांग्रेस कार्य समिति ने यह चिंता भी जाहिर की कि सार्वजनिक पटल पर खबरों के मुताबिक कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनियां 2000 रुपया के 2 टीके बाजार में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। यह सीधे सीधे आपदा में अवसर, मुनाफे का अवसर है, लोगों की आपदा और पीड़ा का फायदा उठाकर। इसलिए कांग्रेस कार्य समिति ने यह मांग रखी कि सरकार इस बारे में सामने आकर बयान दे और एक स्पष्ट नीति करे कि किस प्रकार से मध्यम वर्ग और देश के दूसरे लोगों को उसी लागत पर कोरोना का टीका दिया जाएगा जिस पर सरकार खरीद रही है। इसके साथ साथ जो भ्रम पैदा हुआ है उसको लेकर भी कांग्रेस कार्य समिति ने सरकार से यह आग्रह किया कि जो हमारी पहली पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य कर्मी हैं, कोरोना के टीके को लेकर जो भ्रम पैदा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपना महिमा मंडन करने में लगे हैं, इसलिए उस महिमा मंडन को छोड़कर इस भ्रम की स्थिति का निराकरण करे। तीसरा प्रस्ताव जो एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे मुद्दे जिनका सनसनीखेज खुलासा हुआ है, उनकी जेपीसी जांच को लेकर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया। जिस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिस प्रकार से सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग समेत प्रधानमंत्री और दूसरे लोग इस खिलवाड़ के अंदर प्रथम दृष्टि से शामिल हैं, जिस प्रकार से पूरे सरकारी ढांचे की गोपनीयता को तहस नहस कर सरकारी ढांचे को कमजोर करने का षड्यंत्र किया गया है, जिस प्रकार से व्यावसायिक मुद्दों को लेकर
सरकारी नीतियों का बदलाव सरकारी और गैर सरकारी लोगों के द्वारा षड्यंत्रकारी तरीके से किया जा रहा था और जिस प्रकार से न्यायपालिका पर कुत्सित तरीके से हमला किया गया है, इस षड्यंत्रकारी साजिश और निंदनीय गठबंधन की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जांच हो और जो लोग सत्ता में रहकर राजद्रोह के दोषी हैं और जो उनके मित्र हैं जिनको ये सूचना दी गई थी, उनके खिलाफ मुकदमा चले राजद्रोह का, चाहे वो प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति ही क्यों ना हो, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस कार्य समिति ने प्रधानमंत्री और सरकार की इस चुप्पी को लेकर इतने दिन से जो वो चुप हैं, संदेह भी जारी किया और चिंता भी जारी की और ये कहा कि वो अपनी चुप्पी तोड़ें और सारी बात का खुलासा करें। कुल मिलाकर 3.5 घंटे की बैठक के बाद एक तो कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर जो एक भ्रम की स्थिति थी कि उसका चुनाव कैसे होगा, उसको लेकर कांग्रेस कार्य समिति ने साफ कर दिया कि जून 2021 तक नया अध्यक्ष, चुना हुआ अध्यक्ष मिल जाएगा और साथ ही कृषि कानून, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन और कोविड वैक्सीन को लेकर आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली। देश में वायदा बाजार या स्टॉक बाजार तो 50,000 अंक छूकर गुलजार है, लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत पतली है। सरकार भले ही ठीकरा लॉकडाउन पर फोड़े, लेकिन सच्चाई यही है कि देश आर्थिक मोर्चे पर पिछले 3 साल से लगातार फिसल रहा है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में देश का राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 12.5% हो जाएगा। ध्यान रहे, पिछले साल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 7% था। राजकोषीय घाटा सरकार की आमदनी और खर्च के बीच के फर्क को कहा जाता है और हर सरकार चाहती है इसे कम से कम रखा जाए। आरबीआई ने जनवरी बुलेटिन में जानकारी दी है कि इस साल के पहले 6 महीने में घाटा 14.5% और मार्च में खत्म होने वाली दूसरी छमाही में 10.4% रहने की आशंका है। वैसे तो आर्थिक जानकारों के मुताबिक इस वक्त सरकार को राजकोषीय घाटा की परवाह नहीं करते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और आर्थिक चक्का घूमे, लेकिन आंकड़े इसकी गवाही नहीं देते। मसलन सरकार ने इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7,26,278 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर तिमाही में ये आंकड़ा घटकर रह गया 5,61,812 करोड़ रुपए। अगर इसकी तुलना पिछले साल की जुलाई सितंबर तिमाही से करें तो पता चलता है कि सरकार इस साल से ज्यादा पैसा तो पिछले साल खर्च कर रही थी। पिछले साल यही आंकड़ा था 6,85,212 करोड़ रुपए। आसान भाषा में कहें तो सरकार पहले से कम पैसा अर्थव्यवस्था में लगा रही है। सवाल उठता है कि सरकार जब पहले से पैसा कम खर्च कर रही है तो आखिर घाटा बढ़ कैसे रहा है? इसका जवाब है सरकार की लगातार गिरती आमदनी। दरअसल सरकार लगातार जीएसटी कलेक्शन में पिछड़ रही है। अक्टूबर में फरवरी महीने के बाद पहली बार जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार गया, वरना हर महीने जीएसटी कलेक्शन लक्ष्य से कम था। नवंबर और दिसंबर में भी जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर रहा, लेकिन सरकार का अपने वार्षिक जीएसटी लक्ष्य को पाना बेहद मुश्किल मालूम पड़ता है। अब सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राजकोषीय घाटा और टैक्स वसूली के मोर्चे पर पिछड़ने के बाद वो अपने खर्च और योजनाओं के लिए पैसा कहां से लाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।